दूसरा इसी से जुड़ा था, जैसे असुर और देवता के बारे में हम चर्चा ही कर रहे थे। और अंत में जो देवता है वो सारे देने, पहले तो दे देते हैं सारे शक्तियां कि माँ तुम ही बचाओ, जब भी होता है तो ऐसा लग रहा है कि हम ही खुद देवता हैं, हम ही खुद असुर हैं। तो इसमें कभी ये आपत्ति में देख लेते हैं, जो सुख में सुमिरन ना करे, वो वाली दोहा यहाँ पे बैठ जाती है। फिर देवता अंत में जो स्तुति करने के बाद ऐसा लगता है कि मैं ही हूँ जो मन बदल के बोल देती हूँ कि नहीं नहीं, आप जो कहोगे वो ही सही है, मैं हाँ, तो मानूंगा इत्यादि। मतलब मेरे ऊपर ही मुझे लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं ऐसे ही हूँ। क्या होता है अंत में? माँ तो अंतर्ध्यान हो जाती हैं और देवताओं को उनका राजपाट वापस मिल जाता है। मैंने देवताओं ने जो अपने स्वत्व का त्याग किया था, माँ को अर्पित किया था, माँ तो अब अंतर्ध्यान हो गई, तो वो जो सब चीज़ थी वो वापस किसके पास चली गई? देवताओं को कहा वर मांगो, देवताओं ने कहा क्या कि हम अब निर्बोझ हो गए हैं माँ, तेरा तुझको सौंप के अब तू अपने पास रख माँ, हम बच्चे ही भले, हम हल्के ही भले, हमें ये सब चीज़ें लौटाना मत। ये सब जो शक्तियां हैं, अधिकार हैं, हम इनके योग्य नहीं हैं, ये माँ अब तुम अपने पास ही रखो। देवताओं ने ऐसा कहा क्या? नहीं कहा। तो माँ ने भी कहा चलो ठीक है, अब मुझे जाने दो, अपना देखो तुम। बचपन में तो माँ की या मंदिर या ऐसे चीजें मना ही किया गया था, तो पढ़ने का अवसर नहीं मिला। जब से पिछले जो सत्र हुई थी दुर्गा सप्तशती में, तब से पढ़ना प्रारंभ किया था। संस्कृत में भी लेके पढ़ा था, तो उसमें बहुत ही अच्छा लगा। मतलब कुछ चीजें निकल के आई थी जो पहले पता ही नहीं था, ऐसे जोड़ के भी देखा जाए ये पता ही नहीं था। बस हमें तो रोक दिया गया है, इन चीजों को नहीं पढ़ना है। देखिए कई प्रिया जी, लोग वैसे। अगर अगर कोई ग्रंथ आपके तात्कालिक संदर्भ में, माने आज एक समकालीन अर्थ नहीं रख रहा है, तो वो ग्रंथ आपके लिए बेकार चला गया। क्या करोगे जान के किसी और के साथ कभी और क्या हुआ था? क्या मतलब है? तुम्हें आज अपनी ज़िंदगी जीनी है ना। तुम्हें कोई बात अगर बताई भी जा रही है, चाहे वो इतिहास की हो चाहे प्रतीकों की हो, उसका आज आपके लिए क्या उपयोग है ये आपको पता होना चाहिए। नहीं, ये एक बहुत मूल सिद्धांत है जीवन का जो हम भूल जाते हैं। सब कुछ मेरे लिए है, सब कुछ मेरे लिए है, सब, मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो इसलिए कि मेरा दुख कम हो। अपना दुख कम करने के लिए ना, अपना ज्ञान हटाने के लिए आप ये आप ग्रंथ पढ़े ले रहे हो। कोई भी ग्रंथ हो सकता है, महान से महान ग्रंथ हो सकता है, पर अगर आप ये नहीं देख पा रहे कि उसकी आपके आज के जीवन में प्रासंगिकता क्या है, तो आपको मिल क्या गया? पाठ कर लेने से पट 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 पढ़ लिया, इससे क्या मिल गया? कुछ नहीं मिल गया। समझना पड़ेगा ना। बार बार पूछना होगा, इससे मेरी आज की कौन सी समस्या संबोधित हो रही है, और मेरी जो भी समस्या है क्या वो इससे संबोधित हो रही है? हर दिन लगभग 1 मिलियन, माने ये 10 लाख 9 लाख इसमें दे रखा है, तो ये जब का भी होगा तो बढ़ ही रहा है। तो लगभग 1 मिलियन गाय, लाख में ही बोल देता हूँ, 9 लाख गाय, 14 लाख बकरी, 17 लाख भेड़, 38 लाख सुअर, अरे बाप रे, और लगभग 118 लाख, माने 1 करोड़ 18 लाख बत्तख, 202 मिलियन चिकन, माने 20 करोड़ मुर्गे। और फिश के लिए कोई आंकड़ा नहीं दे रखा, लिखा हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ फिश, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ फिश। कोई आंकड़ा ही नहीं पता कितना होगा। ये प्रतिदिन का है। फिश को मालूम है ऐसे नहीं नापते हैं कितनी मछलियाँ,
वहाँ नापते हैं कितने किलो। उनको तो जैसे जीव भी नहीं माना जाता, कितने जीव माने, वहाँ बस ये पूछते हैं कितने किलो कैच है। उनको उनकी मौत को इतनी भी इज्जत नहीं है कि ये भी गिन लो कि कितने मारे। वहाँ किलो में बस गिन लेते हैं, इतने किलो। किलो नहीं होता, टन भी नहीं होता। कितने लाख टन, लाख, मिलियन वो भी गलत है, करोड़। 12 करोड़ टन प्रतिदिन मछली। और मछली बहुत समझदार जीव होता है, बहुत पुराना जीव है। जितने भी ये थल जीव हैं, माने ज़मीन वाले, इनसे पुरानी है ये जल जीव मछली। मछली हम सब की बहुत पुरानी दादी है। मछली पहले आई, डायनासोर उसके भी बाद आए। तो मछली की जो बुद्धिमत्ता होती है वो अच्छी वाली होती है, हल्की फुल्की नहीं होती बहुत। तो उसको ये सोचना कि वो तो ऐसे ही है, बस घास फूस है, घास फूस नहीं है। दर्द भी जानती है, समझदारी भी जानती है, और बहुत सारे भाव जो मनुष्यों को होते हैं मछलियों में भी होते हैं। उसका बहुत इवोल्यूशन हुआ है, बहुत पुरानी है। और ये वो बस हैं जिनको हम खाने के लिए मार रहे हैं। अभी इसमें वो सब जोड़ेंगे जिनके मरने का हमको पता भी नहीं है, हमने प्रदूषण से मार दिए या वनों की कटाई से मार दिए, तो वो संख्या अलग है। या खेती के लिए मार दिए, इसमें खेती वाले जीव थोड़ी गिने हैं। अभी खेती में भी भारी हिंसा होती है, वो जीव इसमें अभी थोड़ी गिने। जो मिट्टी होती है, जैसे जंगल प्राणियों का घर होता है, वैसे मिट्टी भी प्राणियों का घर होती है। मिट्टी किसी का घर ऐसे ही नहीं है। मिट्टी एक जिंदा चीज़ होती है। मिट्टी में हर इंच पर प्राणियों की बस्ती होती है। और आप जब खेती करते हो तो क्या करते हो? आपको सबको मारते हो, सबको, एकदम नन्हे प्राणी से लेके थोड़े बड़े प्राणी तक। बड़ा प्राणी हो गया जैसे चूहा, फिर उससे नीचे हो गया केचुआ, उससे नीचे हो गए और छोटे छोटे प्राणी, उन सबको मार देते हो आप खेती में। अब कहते हो मैं तो शाकाहारी हूँ, मैं थोड़ी हिंसा करता हूँ। हिंसा तुम्हारे शाकाहारी होने से थोड़ी कम हो जाती है, पर होती तो तब भी है और खूब होती है। हिंसा नहीं हटेगी तुम्हारे शाकाहारी होने से, हिंसा हटती है तुम्हारे न होने से। पैदा होने का मतलब ही है कि अब तुम न जाने कितने लाख जीवों की हत्या का कारण बनोगे। सबसे बड़ा पाप तो ये आबादी है। भले ये शाकाहारी आबादी हो, शाकाहार में भी बड़ी हिंसा रहती है। आप जो रोटी भी खा रहे हो, आप अपने आप को बोलते हो इसमें जीव हत्या नहीं। जीव हत्या कैसे नहीं है? रोटी लाल है, रोटी भी लाल है। जैसे वो पुरानी कहानी है ना नानक साहब के जीवन से, कि उनको किसी सेठ ने बुलाया था, तो रोटी उसकी ऐसे निचोड़ी, उसमें से कहते खून निकला। तो वो तो कहानी प्रतीक में होगी, आज सचमुच रोटी में खून है। ये जो आप फसल उगाते हो, ये बहुत हत्या से उगती है। बिना पेस्टिसाइड के खेती दिखा दो, ये फर्टिलाइज़र क्या मारता नहीं है वहाँ अंदर? पोटाश डालो अपने ऊपर, फिर देखो क्या होगा। अब बोलो कि भाई कम पैदा करो, तो इनको लगने लग जाता है हमारी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। बार बार यही आता है, अरे अगर तुमने इस आदमी की बात सुन ली तो मानव प्रजाति अगले 3.5 महीने में विलुप्त हो जाएगी। यही आक्षेप आते हैं। अरे तुम्हारी प्रजाति विलुप्त होएगी, तुमने सारी प्रजातियां तो विलुप्त कर दी, और डर तुम्हें यही लग रहा है कि तुम्हारी प्रजाति नहीं बचेगी। तुम्हारे होने से करोड़ों प्रजातियां साफ हो गई सदा के लिए, और डर तुम्हें लग रहा है तुम नहीं बचोगे। पागल।